भू प्लस गोल, भूमि गोल है। ज्योग्राफी यानी पृथ्वी का वर्णन करना। अब यहाँ पे देखो इरोटोस्थनीज को हम क्या कहते हैं, भूगोल का जन्मदाता जिसे कह सकते हो, ज्योग्राफी का जन्मदाता कह सकते हैं। जन्मदाता नहीं, लेकिन इन्हें फादर बोलते हैं ज्योग्राफी का। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं होती हैं। कितनी ब्रांचेस होती हैं? 2 ब्रांचेस होती हैं ज्योग्राफी की। एक ब्रांच का नाम होता है भौतिक भूगोल, सब कुछ इसी में आता है, भौतिक भूगोल, और दूसरी का नाम है मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल फिर मानव भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल 2 ब्रांच होती है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, कितनी शाखाएं हो गई? 2। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अभी हम भौतिक भूगोल पढ़े। अभी मैंने जो कांट की थ्योरी पढ़ाई, यहाँ पे मैंने बताया जैसे ज्योग्राफी की कितनी ब्रांचेस हैं? 2 ब्रांचेस हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अगर मैं बात करती हूँ भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में ही पूरी की पूरी ज्योग्राफी आती है। अब जैसे मैंने अभी तुम लोगों को जो पढ़ाई पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत जितने भी मैंने पढ़ाए, मैंने कांट पढ़ाया, बिग बैंग पढ़ाया, और मैंने अभी कल क्या पढ़ाया था लास्ट डे? लाप्लास पढ़ाई। ये तीनों की तीनों थ्योरी किस में आ रही है? भौतिक भूगोल में आ रही है, वो मानव भूगोल में नहीं आ रही। लेकिन जब मैं तुम्हें माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ाऊंगी तो किस में आएगा? वो मानव भूगोल का पार्ट है। या मैं माइग्रेशन पढ़ाऊंगी, प्रवास पढ़ाऊंगी, वो किस में आएगा? मानव भूगोल में आएगा। मैं जनसंख्या से रिलेटेड या संस्कृति, कल्चर, ये सब रख रखाव, ये सब, हाँ, ये सब किस में आएगा? मानव भूगोल में आएगा। मैं ज्वालामुखी पढ़ाऊँ, चट्टाने पढ़ाऊँ, भूकंप पढ़ाऊंगी, उच्चावच पढ़ाऊंगी, ये सब किस में आएगा? भौतिक भूगोल में आएगा। तो भौतिक भूगोल का हिस्सा होता है स्थल मंडल, जमीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं। जल मंडल, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कि ठंडी धारा कहाँ पे है, गर्म धारा कहाँ पे है, महासागरों की, तो ये किस में आएगी? अरे ठंडी धारा गर्म धारा होती है, उल्टी धारा बहती है, सीधी धारा बहती है, ठंडी धारा है, गर्म धारा है, तो ये क्या है? किस में आएगा? जल मंडल में आएगा। हिममंडल, हिममंडल बर्फ वाला मैटर होगा, ठीक है। वायुमंडल, हिम होता है वो, जीव मंडल, ठीक। हिमानी, बर्फ, पहाड़, ग्लेशियर, ये सब किस में पढ़ेंगे आप? भौतिक भूगोल में। किस में पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल में। ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? भौतिक भूगोल के। जीव मंडल को लेके थोड़ा इसमें प्रॉब्लम थी कि जीव मंडल को इसमें शामिल किया जाए कि ना किया जाए, लेकिन बाद में जीव मंडल को भी इसमें शामिल कर लिया भौतिक भूगोल में। जीव मंडल का मतलब है जैसे अगर हम किसी जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, कोई विशेष तरह के जानवर या विशेष वनस्पति किसी विशेष जगह में पाई जाती है, तो किस में आएगी? भौतिक भूगोल में आएगी। विशेष या नॉर्मल भी अगर मैं बात करूँ, कोई वनस्पति, सिर्फ मैं शंकुधारी वृक्ष की बात कर रही हूँ, तो ये किस में आएगी? भौतिक भूगोल में आएगी। और मानव भूगोल में हम बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या है, अधिवास है, माइग्रेशन है, वही प्रवास है, अधिवास है, जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें, एग्रीकल्चर या व्यापार, वाणिज्य क्षेत्र अगर हम पढ़ सकते हैं, कृषि, तो हाँ आखेट, ये सब जितने चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, ये सब किस में आएगा? मानव भूगोल में। मानव से संबंधित जो भी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं मानव भूगोल में आएंगी। लेकिन इसमें भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल, जीव मंडल इसमें आएगा। देखो ये जो आपकी बुक पढ़ाई जा रही है, ये भौतिक भूगोल की, किसकी राइटर कौन है? समेंद्र सिंह। समेंद्र सिंह एक बहुत अच्छी परिभाषा है कि भौतिक भूगोल यानी ये वाली भूगोल जिसमें ये सब कुछ इंक्लूड है। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण एनवायरनमेंट का क्रमबद्ध यानी स्टेप टू स्टेप क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, यही चीज़ें आ गई, स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल और जीव मंडल का व्याख्यात्मक विवेचना की जाती है। व्याख्यात्मक विवेचना की जाती है। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये समेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं कि भौतिक भूगोल यानी कौन सी? फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण, कैसे पर्यावरण? भौतिक पर्यावरण, फिजिकल जो दिख रहा है हमें, ठीक है, उस पर्यावरण का क्रमबद्ध यानी स्टेप टू स्टेप। ये नहीं कि पहले किसी चीज़ को लेके आके, देखो इस बुक में स्टेप से आए ना, पहले पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ाई गई, उसके बाद ज्वालामुखी, उसके बाद हम रॉक्स पढ़ेंगे, फिर ज्वालामुखी पढ़ेंगे, अर्थक्वेक पढ़ेंगे, सीधे हमने उठा के पहले
ऐसा नहीं किया कि हमने पहले रॉक पढ़ ली फिर बाद में जाके हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, नहीं, जो शुरुआत की गई वो स्टेप से की गई है कि पहले क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो यहाँ पे सवेंद्र सिंह का क्या कहना है कि क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कैसा विज्ञान है भाई? भौतिक भूगोल। क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान। ज्योग्राफी तो साइंस ही कहलाती है, सीधी सी बात है। तो भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला क्या है, विज्ञान है, स्टेप से चलने वाला एक तरह का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल, जीव मंडल का व्याख्यात्मक यानी कि पूरे का पूरी व्याख्या की गई है, एक्सप्लेन किया गया है, इसको विवेचना की जाती है। विवेचना का मतलब है कि उसका एनालिसिस किया जाता है कि क्या इसमें चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं है। विवेचना में आलोचना का मतलब होता है गलत, आलोचना का मतलब होता है सिर्फ गलत। विवेचना का मतलब है एनालिसिस करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का निचोड़ निकालना पूरी तरह से कि उसमें कितनी चीज़ें सही और कितनी चीज़ें गलत हैं। आलोचना में सिर्फ गलती हम बताते हैं, विवेचना में हम दोनों चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है। अच्छा, भूगोल की टॉलमी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? भूगोल वो अभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखाता है। भूगोल वो अभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में, मतलब भाई टॉलमी ने क्या कहा था कि भूगोल ऐसा है जो स्वर्ग, जो पृथ्वी है वो स्वर्ग जैसी है और वो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखाता है कहीं ना कहीं। तो भूगोल, भू प्लस गोल यानी भूमि, गोल है। ज्योग्राफी यानी पृथ्वी का वर्णन करना, सीधी सी बात है। और अगर बात करते हैं कि भूगोल की दो प्रमुख शाखा है, भौतिक और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल और जीव मंडल आते हैं। मानव भूगोल में जनसंख्या, प्रवास, जैसे माइग्रेशन कह सकते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड, डेमोग्राफी से रिलेटेड जितने भी जनानिंग के संबंधित सिद्धांत हैं वो सबके सब इसमें आएंगे। हम बात कर सकते हैं इसमें व्यापार आएगा, इसमें कृषि आएगी, ये सब किसमें आएगा? भौतिक भूगोल की प्रकृति है, प्रकृति नहीं है, ये भौतिक भूगोल का क्षेत्र है। प्रकृति, ये मैंने प्रकृति अभी ये बताई है। क्रमबद्ध अध्ययन की परिभाषा प्रकृति में आएगा, ठीक है। और ये इसके क्षेत्र है, स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, ये क्या है, इसके क्षेत्र हैं। यहाँ से इसको इंक्लूड करके भौतिक भूगोल बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? और अगर हम बात करते हैं सवेंद्र सिंह, जिनकी बुक हम पढ़ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो डेफिनेशन है भौतिक भूगोल के लिए, वो क्या कहते हैं? सवेंद्र सिंह के अनुसार भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण, कैसा पर्यावरण? मानव पर्यावरण नहीं, मानव पर्यावरण अलग होता है, हम जो बनाते हैं। अभी जो इस रूम का इंटायर है ये एक मानव पर्यावरण है, इसे मैंने बनाया, इसे मैंने डिज़ाइन किया है कि कहाँ पे मुझे टेबल रखनी है, कहाँ पे मुझे अपनी शेल्फ सेट करनी है, कहाँ पे मुझे बुक्स रखनी है, कहाँ पे लैंप रखना है। तो ये जो एनवायरनमेंट है वो किसका एनवायरनमेंट है? मानव, एक इंसान ने इसको बनाया है। और अगर मैं बात करूँ, मैं जब जंगल में जाती हूँ, मैं पहाड़ों को देखती हूँ, तो मानव एनवायरनमेंट नहीं है, वो क्या है? भौतिक है, उसे कुदरत ने बनाया है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है क्या? भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल और जीव मंडल आते हैं। और इसकी व्याख्यात्मक विवेचना की जाती है, यानी एनालिसिस किया जाता है, इसका डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन इसका प्रेजेंट किया जाता है। यही क्या है? भौतिक भूगोल। क्लियर?